नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आज आपको मस्त वाले किचन टिप देने वाली हूं जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो आइए देखिए वो कौन सा काम है जिससे आपका किचन का काम आसान होने वाला है। और ये इसीलिए ये ब्लॉग जो है पूरी तरह से किचन से ही आपको मिल रहा है, जो बहुत उपयोगी होते हैं दैनिक लाइफ में। जैसे ये हमारा लेमन है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस आप चाहें तो निकल सकता है। इसका बस मैं तरीका बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, नींबू को लेके बस जूस निकालने के पहले थोड़ी देर तक ऐसे इसको घिसना है। फिर आप देखोगे, इसको गोल भी घुमा लो, ऐसे भी घुमा लो, और उसके बाद देखोगे आप नींबू बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसका आप जब जूस निकालोगे ना तो बहुत ज़्यादा जूस निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा जूस का है और मैं अभी इसको दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। ये तो अभी हाफ का है इतना। ये देखो हाफ। और ये जितना भी काला हो, जैसे मेरे ये भी काला है, तो ये जूस नींबू का छिलका रगड़ देने से ये सारा कालापन खत्म हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। चाहे आप डाई के लो या आंवला आपने छुआ है और आपके हाथ काले हो गए हैं और आप बर्तन धोने से या किसी भी रीज़न से आपका काला हो गया है, तो आपको इसको, जैसे पहले तो मैं दूसरा इस्तेमाल बता रही हूँ, ये काला हो गया है तो आप इसको ऐसे लेके घिस लो। नाखून को भी विटामिन सी मिलेगा और आपके उंगलियां और नाखून सभी चमक जाएंगे। आप कुछ देर में, यकीन ना हो तो देख लेना, मेरे हाथ देखो कितने काले हो रखे थे। आज मैंने बागीचे का काम किया था, आंवला का वो कूट के बनाया था। किसी दिन मैं आप लोगों से शैम्पू शेयर करने वाली हूँ। ये कितना ज़्यादा काला था, और देखो आप तो ये सब देखो एकदम काला था, एकदम काला और सफ़ेद हो गया। और दूसरा एक बता रही हूँ, जैसे ये नींबू का आपने छिलका निकाला, इसमें आप एक नींबू का छिलका मैंने साफ बचाया है, और ऐसे आपने इसको, ग्रीन टी सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, तो ग्रीन टी को आप ऐसे अल्कलाइन वाटर बनाएंगे आप। जैसे इसमें ग्रीन टी के बैग को ना ऐसे डाल देंगे नींबू के छिलके को, और इसको 3-4 घंटे छोड़ देंगे। 3-4 घंटे के बाद आप इसको देखना, जब यूज़ करोगे ना कुछ दिन के बाद ही आपको अंतर समझ में आएगा। अल्कलाइन वाटर का फ़ायदा आपको शायद ऐसे ना समझ में आए, जब आप गूगल करके देख लेना, बहुत हेल्दी होता है। तो ये हमारा एक नींबू के साथ कितने हैक हो गए। और जैसे मान लो यहाँ बहुत चिकनाई है ना और नहीं छूट रही है, किसी बर्तन में है, तो आप नींबू के छिलके को ऐसे वहाँ थोड़ा सा ऐसे घिस दोगे, है ना। और या कोई बर्तन थोड़ा कम शाइनी है, ऐसे घिस के थोड़ी देर इसको छोड़ दोगे। और फिर मैं बार बार बताती हूँ कि मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ये इसको काट के देखो। और आपको भी इसको चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में किचन के पास साफ रखने के लिए स्लैब को हमेशा एक छोटा सा, जैसे मेरा ये दवा का डिब्बा है, मैंने रखा है, और इसमें जब कभी मैं यहाँ से हटूँ तो कूड़ा फिर हाथ के हाथ में फेंक देंगे, इधर उधर वो जाने का सवाल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हैक है, मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। और जो फालतू छिलका गंदा निकला है मैं उसको इसी में ऐसे डाल के रख दूंगी जब भी कभी। तो ये बहुत साफ और सुव्यवस्थित रहता है इससे किचन, और आपको इधर उधर गंदगी गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखो, जो मैंने छिलका रगड़ा था उसके बाद इसका हाल, ये भी बहुत साफ हो जाएगा एकदम। और मलाई जो है, ये मलाई जो है, मलाई निकालने के पहले ऐसे इसको पहले से रख देंगे ताकि हमारा गैस बर्बाद ना हो। 2-3 घंटे जब ऐसे रह जाएगा फिर आप इसको मलाई निकालो। और कैसे मलाई निकालें कि ज़्यादा मलाई निकले, इसका भी मैं अभी आपको तुरंत ट्रिक बताती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे ज़्यादा निकलेगा। हैक है घी से रिलेटेड की मलाई एक तो निकाल के पहले से 2-3 घंटे बाहर रख दो, जिससे गैस की आपकी बचत होगी। और दूसरा टिप है, बहुत शानदार है, आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ये कढ़ाई में ऐसा क्या करें कि घी ना चिपके। जैसे ये हमारी स्टील की कढ़ाई है, आप लोहे की कढ़ाई किसी भी चीज़ में लो तो आपका घी नहीं चिपकेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में क्या करते हैं, बिल्कुल धीमी आंच में आप करके, और ये देखो घी को ऐसे इसमें आप डाल दो, जिससे क्या होगा, धीमी आंच से जलेगा नहीं, और दूसरा होगा कि आपका गैस बर्बाद नहीं होगा। और आपका घी भी कढ़ाई में पहले से जब आप घी लगा लोगे ना तो आपकी घी जो है, मलाई जो है कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, और आप घी अच्छा सफ़ेद दानेदार एकदम बढ़िया सा घी निकलेगा। मेरे तो मैं कभी बाज़ार से घी नहीं लेती, शायद ही कोई ऐसा त्यौहार आ जाए होली दिवाली पे तो मैं ले लूँ। बाकी मैं मिठाइयाँ भी ज़्यादातर घर ही में बनाती हूँ, और घी भी घर में। तो देखो ये मेरा घी है, गाय का घी है, देखो ये हमारा गाय का घर का निकला हुआ शुद्ध घी है। हमारा नेक्स्ट हैक ये मूंगफली को है। सभी भूनते हैं मूंगफली और इसको सभी जानते भी हैं, और इसको कैसे इसको भूने कि ये बहुत जले भी नहीं और बहुत टेस्टी हो और इसका टेस्ट बहुत मीठा आए। सबसे पहले इस मूंगफली में पानी डाल देते हैं, पानी डाल के, और चाहो तो थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। ये थोड़े से नमक आपको, जब ये
खूब अच्छे से इसको धो के फिर इसका पानी गिरा देना है और इसके बाद गैस को करना है ऑन। चीज़ की कढ़ाई हो, आपको बस ऐसे सिंपल भूनना है ऐसे, और इससे आप देखना कमाल का मूंगफली भूनती है, बहुत कमाल की। आप चाहें तो धीमी आंच करके, मैं तो अक्सर धीमी आंच में ही काम करती हूँ कि धीमी आंच में करके मैं इधर उधर आराम से घूमती रहती हूँ। मेरा खाना घूमती मीन्स कि दूसरे दूसरे काम मैं करती रहती हूँ, मैं करके दूसरे दूसरे काम करती रहती हूँ। जैसे साइड में बर्तन धो लिया, बीच बीच में चला लिए, या सब्जी काट ली, यहाँ खड़े खड़े एक दो चीज़ कर लिया, लहसुन छील लिया यहाँ खड़े होके, प्याज दो चार छील लिए। ऐसे छोटे छोटे काम साथ में आप करते रहोगे तो आपके काम भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मूंगफली भून गई और साथ में आपके 4 काम और निपट गए, है ना। तो आइए देखते हैं, ऐसे भूनते हैं। ये देखो घूमते घूमते इसका कलर देखो ज्यों का त्यों है और छिलके कितने इजीली निकल जा रहे हैं, जबकि गरम में नहीं निकलते हैं। मेरे हाथ भी थोड़ा सा गीला है, आप देखो आवाज़ से पता चल रहा होगा। इसको किसी भी तरह मोटे पतले छिलके में लेके इसको ऐसे रगड़ देना है, इसके छिलके बहुत इजीली छूट जाते हैं। और ये देखो हमारी मूंगफली के छिलके कैसे छूट गए हैं, बहुत इजीली छूट गए हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप चाहे कभी ऐसे भून के देखना और ऐसे भून के देखना, आपको अंतर साफ समझ में आएगा। अब देखो ये मूंगफली हमारी कैसी मस्त हो गई है, छिलके फटाफट से निकल गए हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। टिप आते हैं दूध की तरफ, तो दूध को हमेशा सिम आंच में ही चढ़ाएं, जिससे कि दूध उबले नहीं और मलाई खूब मोटी आती है इससे, बहुत मोटी। तो आपका दूध जो है टोन्ड मिल्क बन जाता है, ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई है। आंच में चढ़ा के आप छोड़ दो, दूध बिल्कुल भी नहीं उबलेगा। आप देखो मेरे बर्तन के एकदम किनारे किनारे तक आया है पर दूध उबला नहीं है। और मैंने देखो मलाई अभी तो फ्रिज में ये गया नहीं है, फ्रिज में जाएगा तो एकदम हथेली बराबर इसकी मोटी मलाई होती है, बहुत उबल के गिरेगा नहीं। आज तक मेरा कभी रिकॉर्ड रहा है नहीं गिरता है कभी भी दूध। तो इसलिए दूध को धीमी आंच में चढ़ाना है और ऐसे किनारे तक, यहाँ तक देखो आपके आया है दूध, देख लो आपके यहाँ तक आया है पर नीचे नहीं बहा है कहीं भी, ध्यान से आप देख लो। किनारी को मैं दिखा दे रही हूँ, दूध ऐसे फूल आएगा पर उबल के गिरेगा नहीं। तो ये दूध से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा हैक है। अक्सर लेडीज़ के घर में मैं देखती हूँ दूध गिर जाता है, पर हमारे यहाँ ये कभी नहीं होता। बचे हुए नमकीन को की खपत करने के लिए आपने थोड़ा सा किशमिश, बादाम और जो भी आपको मेवे मन करते हो, गरी, और ये थोड़ा सा पेपर पोहा आप ले लो। सबको ऐसे ही हल्का सा घी, मैंने आधा चम्मच घी डाला है और इसमें इसको थोड़ा सा रोस्ट कर ले रहे हैं जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। और इसमें थोड़ा सा ना चीनी डालेंगे जिससे ये इसका टेस्ट ना खट्टा मीठा और नमकीन जो आती है ना उस टाइप का हो जाएगा। ये देखो ये मैंने चीनी थोड़ी सी इसमें डाल दी है और इसको बस ऐसे ही भूनते रहेंगे जिससे कि चीनी हल्का सा मेल्ट हो जाए इसमें। और ये इतना यमी लगता है ना कि जो बची हुई नमकीन हमारी है वो जिसको कोई नहीं खा रहा था वो सारे उसको खाने लगते हैं, बहुत शौक से। इसमें थोड़ी सी आपने गरी डालनी है, थोड़ा सा बादाम डालना है, थोड़ा सा काजू, आप जो भी मेवे आपके पास होते हैं आप सब डाल। मिनटों में चटपटा नमकीन बनाए घर में। मेवे को थोड़ा मोटा ही काटेंगे, पोहे को हल्का सा घी डाल के रोस्ट करेंगे, बहुत ज़रा सा घी डालेंगे और पेपर पोहा तो 2 मिनट में बन जाता है। उसमें यही भुनी वाली मूंगफली डालेंगे और जो भी आपके घर में बचा हुआ नमकीन है उसको आप चाहो तो इसमें खपा सकते हो, डाल दो। और इस पोहे में एक और ख़ासियत होती है, 1 चम्मच आप चीनी डाल दो, आप फिर इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। नमकीन तो आपने बचा हुआ मिलाया ही है, थोड़ा सा चीनी डाला, चाहे तो करी पत्ता भी रोस्ट करके आप डाल सकते हो, बहुत यमी होता है और मिनटों में बन जाता है। तो ये हमारा अक्सर ही मैं करती हूँ, कोई भी नमकीन जो बच जाती है कोई खाता नहीं तो बाद में उसी में ये पोहे और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको मिलाने हैं, जैसे मैंने काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ी सी गरी डाला था और यकीनन इतना यमी बन गया था ना। आते हैं ये हमारा घी देखो, एक भी कढ़ाई में ज़रा सा कहीं लगा नहीं है। बस यही एक तरीका है कि जब कढ़ाई गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, बस उसमें थोड़ा सा घी आपने डालना है। और ये इतना कारगर टिप्स है ना, इसमें क्रीम भी अच्छे से निकलता है। आपने देखा था मेरा कितना क्रीम था, उस हिसाब से ये घी को आप देखना कम। ये देखो कितना ज़्यादा वाला घी निकला है और कितना बढ़िया कलर आया है घी का, बहुत बढ़िया ये तरीका है।
आप भी चाहो तो फॉलो करो। और देखो कढ़ाई में भी नीचे कहीं कुछ नहीं जला हुआ है, तो ये इस पे एक लाइक तो बनता है। ये देखो ये नमक का डब्बा है और इसमें ये मैंने रखा है, और यही बार बार मैं डिब्बा चेंज करती हूँ और इसी को डाल देती हूँ, कहीं ये ख़राब नहीं होता। और जब इसमें आप स्टील के चम्मच डालते हो ना तो रस्ट लग जाता है उसमें, और वो अजीब सा गल के दिखाती हूँ मैं कैसा हो। ये देखो जब स्टील का चम्मच इसमें पड़ा रहता है ना तो ऐसे हो जाता है ये। तो इससे बचने के लिए क्या करें, ये देखो अब आप इस तरह के चम्मच को रखो। ये सबके घर में आते, बिल्कुल फ्री में आते हैं। जब आप बाहर से कोई खाना या कुछ भी ऑर्डर करते हो तो ये आप आराम से उसमें आता है। इससे आपका ये बहुत मस्त का टिप है, आप इसको आजमाओ। ये देखो ऐसा कलर पिछले 3-4 घंटों में आ गया है। तो इसमें आप चाहे थोड़ा काला नमक और काली मिर्च मिला के पी सकते हैं। अल्कलाइन वाटर बहुत हेल्दी होता है, आप चाहे गूगल करके देख लेना। तो इस तरह आपका एक वेस्ट चीज़ से अल्कलाइन वाटर बन गया है ना। तो बहुत काम की चीज़ है। आप इसको और इसको ग्लास में लेके आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके आप पी जाओ। एक ही बार में गटागट नहीं पीना है, धीरे धीरे 2-3 बार में इसको ख़त्म करना है। ये थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे और थोड़ा सा काला नमक लेंगे, ये थोड़ा सा काला नमक लेंगे और ये हमारा अल्कलाइन वाटर लेंगे।